don't memorize anything. You need to make a link between the entire passage. Please summarize the passage in a way कि when you get those passages, कुछ words को आप ignore भी कर सकते हो और main words पकड़ो. बहुत determined हूँ मैं कि मेरे tricks इस्तेमाल करके आप आगे बहुत ज़्यादा बढ़ पाओगे. Hello boys and girls, welcome back to Unacademy Cat Crackers. Today we are going to see 10 tricks that will help you solve any passage in RC. I have taken a very small passage that will help you understand कि कैसे analyze करके कुछ टिप्स और ट्रिक्स लगा के वी कैन ईजिली सॉल्व दीज पैसेजेस. तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा बिकॉज आई एम गोइंग टू रीड इट इन अ फॉर्म दैट यू विल ऑल्सो ट्राई इन योर फ्यूचर एंड इन नियर बाई मॉक्स दैट यू आर गिविंग. ठीक है. Volvo has announced it will make no purely this and this car after this year, and Tesla has just started selling its first car aimed squarely at these classes. The Tesla sells for this amount in the US, and for these many people have put down a small refundable deposit towards one. Several thousands have already taken delivery, and the company hopes to sell so much more next year. This is a remarkable figure for a machine with a fairly short range and a very this number of specialized charging stations. ठीक है. So you have seen how I have read these passages. Now I will go on the conclusion कि मैंने ऐसे क्यों पढ़ा था. The first point is don't memorize anything. ठीक है. तो जब आप इस passage में जाते हो, when I read about this, मुझे समझ में आ गया कि I'm reading about Volvo, and the entire figures that I was reading is I was not going I was not concentrating on the year, I was not concentrating on what engine type it is, कि Tesla ने क्या बनाया है and what is it actually squaring to, और कहाँ पे वो classify कर रहा है. It was classifying on middle class. मैंने मिडिल क्लास नहीं पढ़ा, मैंने बस सो एंड सो करके आई स्किप्ड दिस एंटायर वर्ड. ठीक है. तो माई एंटायर पॉइंट इज कि इसमें आप मेमोराइज मत करो. ठीक है. आप ऐसे स्किप करके पढ़ो कि आपको बेस समझ में आ जाए. यू जस्ट डोंट हैव टू मेमोराइज थिंग्स कि अच्छा इस ईयर में वो हुआ था, कि कितने कार्स बनाए हैं उसने, कि उसका टोटल कितना था, कितने लोगों को सेल किया है. यू रियली डोंट नीड ऑल ऑफ दिस. ठीक है. उसके बाद द सेकेंड पॉइंट इज ट्राई टू कॉन्टेक्सचुअलाइज. ठीक है. अब कॉन्टेक्सचुअलाइज का मतलब क्या होता है कि यू नीड टू मेक अ लिंक बिटवीन द एंटायर पैसेज. ठीक है. कि जैसे कि आपने 2019 पढ़ा यहाँ पे, उसके बाद आप गए इट्स फर्स्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार में. तो यहाँ पे जब आप आ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि जब अगर वॉल्वो दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये कार्स के बारे में ही बात हो रही है. ठीक है. यू डोंट नीड टू फर्स्ट मेमोराइज और कॉन्टेक्सचुअलाइज करोगे तब जब आप वॉल्वो के बारे में सुन रहे हो, एंड यू कॉन्टेक्सचुअलाइज, यू ट्राई टू लिंक इट थ्रू अ चैनल कि अगर वॉल्वो के बारे में बात हुई है तो ऑब्वियसली देयर इज कार्स, देयर इज नंबर्स पुट डाउन, देयर ईयर्स पुट डाउन, और किस टाइप का इंजन है वो भी हो सकता है उसमें. तो ट्राई टू लिंक दोज थिंग्स. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज समराइज द पैसेज. जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशंस में भी बताया है कि मैपिंग बहुत जरूरी है. इफ यू गो ऑन दिस पैसेज यू सी दैट इफ आई ट्राई टू मैप इट इन अ वे कि मैं उससे कुछ कीवर्ड्स निकाल लूँ, तो मैं क्या कीवर्ड्स निकालूंगी? मैं निकालूंगी वॉल्वो, निकालूंगी मैं कार्स निकालूंगी, मैं फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार निकालूंगी. उसके बाद आई एम श्योर कि यहाँ पे और भी तरीके मशीन्स दिए हुए हैं, मैं ये निकालूंगी. तो अगर इन सारी चीज़ों से, बाकी इसमें जो भी नंबर्स और फिगर्स दिए हुए, आई एम नॉट गोइंग टू मेमोराइज दैट, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है. इफ इट वाज हिस्ट्री, इफ इट वाज मैथ्स, इफ इट वाज डीआई, तो मुझे वो नंबर्स याद रखने पड़ते जरूर से. बट बिकॉज दिस इज अ पेपर ऑफ इंग्लिश और यहाँ पे इतनी मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं है, तो वी विल स्किप दोज फॉर्म एंड सेव टाइम. ठीक है. तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या था, विच वॉज दैट प्लीज समराइज द पैसेज इन अ वे कि व्हेन यू गेट दोज पैसेजेस, क्योंकि एक पैराग्राफ में कम से कम 7 पैसेज में 7 से 8 पैराज रहते हैं. अब उस 7 से 8 पैराज में से कहीं से भी क्वेश्चन आ गया तो यू हैव दोज कीवर्ड्स जहां से आपको पता है कि आपको इस क्वेश्चन से सीधे उस पैरा पे या पैरा नंबर 3 या पैरा नंबर 4 पे जंप करना है, बिकॉज आपने उसी तरीके से अपने पूरी पैरा की मैपिंग की है. ठीक है. विच ब्रिंग्स अस टू अ वेरी स्पेशल ऑफर बाय अनअकैडमी विच इज ऑन ऑल कैट एंड ओमेट सब्सक्रिप्शन. द प्राइस इज जस्ट एट $9999. Avail this today because this offer has been extended
on special demand. And for CAT 2025 applicants, if you purchase 15 months and above subscription, you get CAT assured with 50% off on the entire bill. Plus, if you crack top IIMs, you will get the fee refunded by us. And by chance, if you do not crack CAT 2025, the CAT 2026 entire preparation will be on us. So type my code today, which is Juhi99, and you get CAT assured for the rest of the year. Which brings us to this offer where we are saying that our educators are giving this 100% refund on cracking any IIMs, all the foundation batch of CAT 2025. So this is a very special offer. Please avail this today. Just type my code Juhi99. And also for all the CAT combo success tool for the last lap, you also have comprehensive mock test at just this price. Plus you also get detailed test analysis. So this is a very good offer running now. You can benefit yourself with this. And all and above, you also have all India free mock test by Unacademy. It is on the slots of the CAT 2024 paper, which is at 8:30 a.m., 12:30 p.m. and 4:30 p.m. And the best part is that you can enroll for free. So do not miss this offer. Enroll today. अब चलो, ये तो हो गया पढ़ने का तरीका. अब हम इन पढ़ने के तरीके में कैसे वो ट्रिक्स लगाएंगे वो हम जानते हैं. ठीक है, चलो. Now please go through all these points and see how it is written. ठीक है, पहला है cause and effect. ठीक है, now going back to the passage, cause and effect क्या है. यहां पे बोला जा रहा है कि टेस्ला ने अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार एम की है बनाने की, एंड इट हैज रिड्यूस द पेट्रोल कार्स. तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता कि व्हाट हैज टेस्ला प्लान्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो इसका कॉज क्या है कि उसने पेट्रोल कार्स बंद कर दी हैं, अब वो इलेक्ट्रिक कार लाने की कोशिश कर रहा है. ये इफेक्ट है उसका. ठीक है, तो दैट्स हाउ वी डिफाइन कॉज एंड इफेक्ट. अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता, सो यू वुड हैव रिटन दैट आंसर. नाउ comparison also comes from the same passage. Okay, I have deliberately taken just one passage कि आपको confusions नहीं हो, आपको कहीं और नहीं जाना पड़े, सिर्फ एक passage समझने के लिए और उसमें कैसे आप ट्रिक्स लगा सकते हो. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या था? कंपैरिजन. वी विल नाउ कंपेयर बिटवीन इलेक्ट्रिक कार एंड पेट्रोल कार. ठीक है, दिस इज द कंपैरिजन मेड ओवर हियर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कंपैरिजन दिया हुआ है और क्वेश्चन है कि व्हाई डज टेस्ला वांट टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक कार, तो आप क्या कंपैरिजन में बोलोगे कि बिकॉज नाउ दे आर एमिंग फॉर मिडिल क्लास पीपल, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक कार एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वायरमेंट. ओके, दैट्स हाउ यू डू कंपैरिजन. ठीक है, अगर आपको इन सारे ट्रिक्स में कहीं पर भी डाउट हो रहा है एंड यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस मोर वाइडली ऑन दिस चैनल, आई विल डू दैट फॉर यू. बट फॉर नाउ प्लीज कीप दीज ट्रिक्स इन माइंड सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन योर कमिंग मॉक्स. ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड्स. अब एक्सट्रीम वर्ड्स क्या यूज होते हैं? अब देखो, जैसे यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड यूज हुआ है सेवरल थाउजेंड. ठीक है, डज दिस इवन हैज अ मीनिंग? मतलब सेवरल थाउजेंड बता दिया गया है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया गया है, विच इज ऑल्सो गुड क्योंकि हम तो नंबर्स वैसे भी स्किप कर रहे हैं. बट क्योंकि यहाँ पे सेवरल लगा दिया गया है, तो आपको लगता है कि ये एक्सट्रीम वर्ड देके आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ऑथर या जो एग्जाम सेटर है वो कंफ्यूज कर देगा. जबकि काम 1000 में भी हो सकता था, thousands have already taken delivery, है ना. बट सिर्फ क्योंकि उसने एक एक्सट्रीम वर्ड लगा दिया है, आपको लगेगा कि ओह ये तो भारी पैसेज हो गया है, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट पैसेज, मैं तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा. बट इट इज नॉट लाइक दैट. कुछ वर्ड्स को आप इग्नोर भी कर सकते हो और मेन वर्ड्स पकड़ो. ठीक है, जैसे 1000 है यहाँ पे, तो 1000 वर्ड पकड़ के ही आपको कम से कम सेंटेंस का मतलब तो मिल रहा है. यहाँ पे thousands have taken delivery, आपको समझ में आ गया कि अभी जो डिलीवरी हो रही है उसमें thousands of people have already taken delivery. सेवरल की लगाने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे. ठीक है, नाउ अननोन. अब अननोन क्या होता है कि कुछ इवन इफ दिस पैसेज वाज गिवन, कुछ अननोन फिगर्स भी मेंशन होते हैं जहां पे आपको लगेगा कि ओह अब मैं क्या करूं. अब 500,000. ठीक है, अब आप सोच लो कि अगर 500,000 दिया हुआ है और मोर भी लगाया हुआ है उसमें, ठीक है, तो आपको लगेगा कि इतनी सारे नंबर्स जो दिए हुए हैं जस्ट टू कंफ्यूज यू. तो यहाँ पे अननोन फैक्ट क्या है? वहां पे उसने कोई भी डेलिबरेटली कोई नंबर इंट्रोड्यूस नहीं किया है. ही इज जस्ट सेइंग कि 500,000,
ठीक है, 500,000 बता के भी उसने फिर भी मोर लगा दिया है, तो आप इसी वर्ड पे शायद अटक सकते हो, विच इज अ जनरल ह्यूमन बिहेवियर, कि जहां पे कोई एक्सट्रीम वर्ड या कोई अननोन फैक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, हमारी आंखें या हमारा कंसंट्रेशन वहीं पे चला जाता है। पर वहीं से आपको ध्यान खींच के सारी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे ध्यान लगाना है, तभी आप अपना टाइम सेव कर पाओगे VARC सेक्शन में, ठीक है। नाउ ट्रैप्स, ओह दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ट्रैप्स, अब कहां पे ट्रैप्स देंगे ये इस पैसेज में, वो भी यहीं से इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। नाउ these many people have put down a small refundable deposit towards one, ठीक है, ये हो गया, इसने इतना नंबर दे दिया एंड देन नाउ ही इज सेइंग कि इतने लोगों में जो डिपॉजिट दिए हैं उसमें से भी 1000 लोगों ने डिलीवरी ऑलरेडी ले ली है और 500,000 अभी भी पेंडिंग है। तो ये ट्रैप हो गया, आपको एक ट्रैप में फंसा दिया कि इतने लोग थे, फिर इतने लोगों ने डिलीवरी ली, इतने लोगों ने डिपॉजिट किया। क्या फायदा इन सब चीजों का? मतलब इस सारे एक जो पैसेज दिया गया है, इस सारे पैसेज का एक ही मतलब निकलता है कि टेस्ला ने एक वॉल्वो ने एक कार लॉन्च किया था विच वाज इलेक्ट्रिक कार। नाउ दे आर शटिंग डाउन द पेट्रोल कार्स फॉर स्मॉल द मिडिल क्लास पीपल। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये सारे कंपैरिजंस दिए गए हैं, अगर इनसे कुछ क्वेश्चंस आता है तो आप ये ट्रिक्स लगा के इन सारे मार्क्स को इग्नोर करके भी, आप ट्रैप्स को अवॉइड करके, यू कैन एक्चुअली जंप ऑन टू दी सोल्यूशन, ठीक है। और यहीं पे ध्यान रखिए अपना, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर बिकॉज देयर आर सम still those tricks are left जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द 6th ट्रिक विच इज डजंट आंसर। हम फिर से उसी पैसेज पे जाते हैं एंड वील अगेन सी दैट कि यहाँ पे क्या आंसर नहीं कर रहा है। इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस लाइन, several thousands have already taken delivery and the company hopes to sell 500,000। अब कंपनी को भी नहीं पता है, they are just hoping कि 500,000 अभी भी सेल हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक। सो इट इज अननोन, ठीक है, इट इज अननोन एंड इट डजंट आंसर कि कितना डिलीवरी हो सकता है। दे आर जस्ट होपिंग अबाउट इट। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पर भी आए जहां पे लिखा हो कि इज टेस्ला एमिंग फॉर एनी नंबर ऑफ डिलीवरीज फॉर लास्ट ईयर, तो आपके पास आंसर नहीं है क्योंकि वो पैसेज में नहीं दिया गया है, ठीक है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज ट्रिक्स, क्योंकि ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत काम आने वाली है। ये छोटी छोटी चीजें लगा के यू कैन इजीली सॉल्व दीज पैसेजेस एंड आई एम होपफुल और बहुत डिटरमाइंड हूं मैं कि मेरे ट्रिक्स इस्तेमाल करके आप आगे बहुत ज्यादा बढ़ पाओगे, क्योंकि दीज आर प्रूवन ट्रिक्स। मतलब मुझे भी जब मैं कैट का पेपर दे रही थी तो मुझे लगता था कि कुछ प्रूवन तरीके हो, कुछ साइंटिफिक तरीका हो जिससे एग्जैक्टली आंसर आ जाए, और वो तरीके मैंने खोज लिए हैं आपके लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। नंबर्स, एग्जैक्टली अब हम जिस बारे में बात कर रहे थे उसी बारे में नंबर्स का आ गया है। डू यू वांट मी टू स्विच टू द पैसेज? चलो ठीक है, कर लेते हैं, उसमें तो कितना ही टाइम लगता है। तो वही मैं कह रही थी कि अगर नंबर्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं यहाँ पे, जैसे 4 लाख इंट्रोड्यूस किया हुआ है, या 2019 इंट्रोड्यूस किया हुआ है, 3 सेल्स इंट्रोड्यूस किया है, $35,000 इंट्रोड्यूस किया गया है, डजंट रियली गेट टू अ पॉइंट। मतलब कोई पॉइंट नहीं है इन सब चीजों का कि हम इन सारे नंबर्स को याद रख के या कुछ इससे निकाल सकते हैं। हाँ, अगर पूछा जाएगा कि टेस्ला, व्हेन डिड टेस्ला थॉट ऑफ टू मेक प्योरली इलेक्ट्रिक कार्स एंड शट डाउन दी पेट्रोल कार्स, ठीक है, आफ्टर 2019, ठीक है। तो दिस कैन बी द आंसर। और आपको पता है कि 2019 यहां लिखा था बिकॉज आप वैसे पढ़ रहे हो, आप मैपिंग कर रहे हो, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि the gist of this passage, the main idea of this passage was revolving around Volvo and Tesla। तो आंसर यहीं पे होगा। तो अगर आप नंबर्स को इग्नोर करके भी आगे चलते रहोगे तो ऐसा स्पेसिफिकली आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि नंबर्स बताओ कि कौन से नंबर्स में इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था, या कितनी डिलीवरी हो गई, ये कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। चलो लेट्स गो ऑन टू आवर टोन। नाउ टोन ऑफ द पैसेज क्या है?
टोन तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे सेशंस किए हैं जहां पे मैंने टोन समझाया है. आई विल ऑल्सो लिंक इट अप हियर सो दैट यू गो ऑन दैट सेशन एंड रिवाइज इट अगेन. और जिन बच्चों ने नहीं देखा है अब तक, प्लीज गो ऑन दैट एंड मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट कि आप टोन्स ऑफ द पैसेज समझ सकते हो. ठीक है. नाउ टोन यहाँ पे हम क्या पकड़ रहे हैं, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू टेल ओवर हियर, कि the middle class families that could not afford the petrol cars, which was expensive, now they have introduced a electric car that is that fits on the budget of the middle classes. तो यहाँ पे टोन क्या है, it is trying to have a sympathy around middle class people, it is trying to sympathize with them, so they have introduced these kind of cars. And now also for the environment they are planning a better future. ठीक है. Also they are saying कि यहाँ पे several thousands have taken delivery and they are hopeful कि अगले साल तक 500,000 people will get delivery for those cars. ठीक है. तो टोन you have understood over here, टोन तो पकड़ना बहुत जरूरी है, so that has to be there. ठीक है. Now irrelevant information. Now what is that irrelevant information? जैसे कि मैंने कहा कि ये जो 4 lakh people have put down a small deposit, several thousand इसकी जरूरत नहीं थी, 500,000 इसकी जरूरत नहीं थी, ये सब irrelevant information और आपको जरूरत भी नहीं है. This is a remarkable figure for a machine with a fairly short range and a very limited numbers. फिर numbers आ गया है. अब देखो यहाँ पे भी I'm so sorry, यहाँ पे भी कोई नंबर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है. ठीक है. यहाँ पे भी लिमिटेड नंबर्स ही लिखा हुआ है, नो नंबर्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. ये पैसेज इज ऑल अबाउट इंट्रोड्यूसिंग new machinery into the market which will benefit the environment and the class of people that they are targeting to. No numbers are introduced, so you do not need to concentrate on any number. ठीक है. That's how you solve any passage. मैं बार बार repeat कर रही हूँ कि प्लीज इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए, बिकॉज दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड आई एम श्योर कि ये सारे इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रही हूँ विल इफेक्ट यू कहीं ना कहीं. इफ यू आर गिविंग योर मॉक्स, आपके मॉक्स के स्कोर इंप्रूव होना बहुत जरूरी है अभी. सो प्लीज कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो. ठीक है. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेप्लिका. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब रेप्लिका क्या होता है कि आप इस पैसेज में जाओ. ठीक है. अब यहां पे आप देखो कि मोर, यहां पे आई चूज अ कलर, यहां पे मोर जो लिखा है. ठीक है. अब अगर मोर यहां लिखा हुआ है और यहां पे एंड लिखा हुआ है, तो अगर हम मोर का मीनिंग चेंज कर दे, ठीक है, कोई और वर्ड घुसा दे वहां पे, या फॉर दैट मैटर एंड को ही चेंज कर दे. नाउ सेवरल थाउजेंड्स हैव ऑलरेडी टेकन डिलीवरी. ठीक है. और लिख देते हैं, और द कंपनी होप्स टू सेल 500,000. ठीक है. एंड के जगह पे हमने और लगा दिया, रेप्लिका बना दिया उसका, और कुछ और ही मतलब हो जाएगा उसका. ठीक है. अभी तो ये होपफुल है एंड. ठीक है. एंड में तो फिर भी होपफुल है कि चलो ठीक है, सेवरल मिलियन पीपल विल टेक डिलीवरी फ्रॉम दिस. बट अगर हम और लगा देते हैं तो और हो जाता है कि अच्छा, अब वो होपफुल से ज्यादा उनको अब दे आर नॉट इवन डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सेलिंग ऑफ द कार्स. अब उनको एकदम आइडिया नहीं है कि कितनी डिलीवरीज होंगी, या तो वो ये इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि 500,000 पीपल हैव ऑलरेडी टेकन, और ऐसा हो सकता है कि 500,000 पीपल विल टेक इट नेक्स्ट ईयर. ठीक है. पूरा सेंटेंस का मतलब चेंज हो गया. सो दैट्स हाउ दे प्ले विद योर माइंड. तो इन सारी चीजों पे आपको बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा until you solve that passage. और आप इन सारे ट्रिक्स को लगा के पहले आप अपने ऑप्शंस एलिमिनेट करो जो आपको लग रहा है कि गलत है, तभी आप उस सारे पॉइंट पे पहुंच पाओगे जो आपको क्यूमुलेटिव बताएंगे कि सही आंसर क्या है. और कोई भी पैसेज सॉल्व करने में आपको ये सारी ट्रिक्स की बहुत जरूरत पड़ेगी. सो प्लीज कीप these tricks in mind, and I hope this session was useful for you. Any doubts, any thing that you want to ask me, please comment down and I'll answer that whenever I am on this channel or whenever I get time to answer those questions. ठीक है. Thank you so much for watching this. Please like, share and subscribe this channel and press the bell icon so that you get notified whenever I'm on the channel. Thank you so much and have a very good evening.